हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार की वीडियो में हमने यह जाना था कि स्वस्थ रहने के लिए क्या खाया जाए। उसमें हमने ये जाना था कि हमारे खाने में हमें फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये जानना चाहा है कि ऐसी कौन सी सब्जियां होती हैं जिनमें प्रोटीन होता है, जिसको खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसी के बारे में आज अपन जानेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत है। मतलब हमारे शरीर के हर हिस्से के लिए, हर अंग के लिए, हर कोशिका के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और तो और हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी कुछ प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। उनमें 9 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जिनको हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता है। उसके लिए हमें तो अपने खाने पर डिपेंड होना होता है कि अपन ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे शरीर के लिए पूरी प्रोटीन मिल जाए। अपन ने पिछली बार ये भी जाना था कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कहाँ से मिलती है। उसके दो ही सोर्स हैं, या तो एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है। प्लांट मतलब पेड़ पौधों से प्रोटीन मिलती है। उसमें किस में मिलती है? या तो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा है, या अनाज है उनमें बहुत ज़्यादा है, या दाल है। तीन ही इसके मुख्य सोर्स है। हालांकि सब्जियों में प्रोटीन थोड़ी कम होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी रहती है। इन्हें अपन अपने खाने में शामिल करते हैं तो हम प्रोटीन की कमी से बच सकते हैं। प्रोटीन की कमी से होने से हमारे शरीर में क्या परेशानी आती है? ये सबको लगता है मान लो प्रोटीन कम हो जाए, हम कम खाएं तो हमारे शरीर में क्या परेशानी आएगी। तो अपने जाना ही था कि हर शरीर के हर अंग के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग है उसको परेशानी आने लगेगी। क्या परेशानी आएगी? हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह पाएगा, उसमें स्विंग आने लगेंगे, या खुद ही उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ऐसे लक्षण आने लगे। क्योंकि हमने पहले जाना ही था जो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सीरोटोनिन और डोपामिन, वो अमाइनो एसिड से ही मिलके बने होते हैं, मतलब प्रोटीन से ही बनते हैं। इसलिए प्रोटीन की कमी होती ही सबसे पहले हमारे दिमाग पर असर पड़ने लगता है। दूसरा, हमारी जो बाल हैं, चमड़ी है, नाखून है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, या जल्दी टूट जाते हैं। या जैसे किसी के नाखून जल्दी टूटते हैं, बाल जल्दी टूटते हैं, तो इसका मतलब उसको प्रोटीन की कमी हो रही है। फिर चमड़ी पे जो घाव हैं वो जल्दी से नहीं भरते हैं, वो भी प्रोटीन का कमी का ही लक्षण है। पैरों पे मान लो सूजन आने लगे, वो भी प्रोटीन का ही लक्षण है। और अब अगर अपन जल्दी जल्दी बीमार होने लगे तो भी प्रोटीन का कमी का ही लक्षण है। ऐसी स्थिति में अपन समुचित मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। अपन ने पिछली बार भी जाना था कि अपने शरीर के लिए 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मतलब कोई 60 किलो का आदमी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। इतनी मात्रा हमारे शरीर के लिए चाहिए तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रह सकता है। अब अपन जान रहे कौन कौन सी सब्जियां हैं, खासतौर से सब्जी जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले नंबर पर है फूल गोभी, या पत्ता गोभी, या ब्रोकली। तीनों करीब करीब, तीनों में ही प्रोटीन बराबर मात्रा में रहती है। तो 100 ग्राम मान लो पत्ता गोभी अपन खाने में लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम प्रोटीन होती है। मतलब खाने के साथ साथ में अपन को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी इससे मिलते हैं और साथ में प्रोटीन भी मिलती है। अपन अपने खाने में पत्ता गोभी को शामिल करते हैं, या फूल गोभी को, या ब्रोकली को, तो हम बहुत सारे इसके फायदे उठा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है भिंडी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भिंडी में भी करीब करीब पत्ता गोभी के बराबर ही, या फूल गोभी के बराबर ही प्रोटीन होती है। मतलब 2 ग्राम प्रोटीन भिंडी में भी रहती है। फिर तीसरे नंबर की है, वो है खास चीज़ है, वो है करेला। करेला का अब इस समय मौसम चालू हो गया है तो करीब करीब 2.5 ग्राम प्रोटीन करेला के अंदर रहती है। करेला में बहुत सारे गुण हैं, अपन ने पिछली बार कई सारे वीडियोज में जान चुके हैं। पर करेला साथ में प्रोटीन का भी एक रिच सोर्स है। फिर चौथे नंबर पर है, वो तो बहुत आश्चर्यजनक है ही है,
वो है पालक। पालक में आयरन के साथ साथ में 3 ग्राम प्रोटीन होती है, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन रहती है। साथ में बहुत सारे इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारी चीज़ इसमें मौजूद रहती है। फिर लास्ट में बच जाती है जो हमारे खाने को बहुत स्वाद देता है, कलर देता है और अच्छा बना देता है, वो है हरी मटर। हरी मटर अपने खाने को टेस्ट देता है, बहुत अच्छा रंग भी देता है। उसमें करीब करीब 6 ग्राम प्रोटीन होती है, मतलब 100 ग्राम मटर में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। तो ऐसा करके अपन ने जाना है जो बहुत ही कॉमन सब्जियां हैं, जो बाजार में आराम से उपलब्ध हैं, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ है, खाने को स्वादिष्ट बनाती हैं। ऐसे अगर इनको अपन अपने खाने में शामिल करते हैं तो हमें नेचुरल तरीका से स्वतः ही हमें शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं रह पाएगी, या अपन पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसा करके अपन ने जाना है कि अगर इन सब्जियों को अपन अपने खाने में शामिल करते हैं तो बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।